शिव की महिमा गाना जैसे भक्ति हो जाती है, है ना। बेसिक नॉलेज में जो कुछ भी अभी चलता आया वो सब क्या हो गई, भक्ति हो गई। ज्ञान मार्ग में गीत आदि करना, गायन आदि करना, इसकी दरकार है ही नहीं। यहाँ तो शरीर का भान भी छोड़ना है। शरीर से आवाज निकलती है, 5 तत्व तो आवाज करते हैं, आत्मा को तो आवाज की दरकार ही नहीं। 100% कोई आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो उसे आवाज करने की दरकार भी नहीं रहेगी। दूर बैठे भी कोई भी आत्मा को टचिंग दे सकता है, इतनी पावर है आत्मिक स्थिति में। इसलिए सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। आत्मा शरीर का मालिक है, तो अभी हम वाणी से परे जावे। ये गीत आती भी वाणी है ना, आवाज है ना। आवाज का कनेक्शन पोलार से है, इनसे भी दूर जाना है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, अग्नि। कहते हैं आकाशवाणी, उसका भी कनेक्शन तत्व से है या आत्मा से है? तत्व से कनेक्शन है। तो आत्मिक स्थिति अर्थात वाणी से भी परे, इनसे भी दूर, परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने में भी टाइम लग जाता है। क्या इन 5 तत्वों के आकर्षण से भी परे हो जाए? मनुष्य शांति मांगते हैं। तुम कहेंगे हमारा तो स्वधर्म ही शांत है। हमारा जो स्वधर्म शांत है तो हम कहाँ टिक जाते हैं? जो स्वस्थिति में टिकने वाली आत्मा है वो जैसे परमधाम वासी हो जाती है। घर कौन सा है? शांति धाम। जैसे बाप रचयिता है और बाप रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो हम भी बाप द्वारा जानते हैं। जो नहीं जानते हैं गोया नास्तिक हैं। न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाप कहते हैं धंधा आदि करते आंतरिक रूप से स्वधर्म में रहो। बाप भी शांत में स्थिर हो जाते हैं ना, बच्चों को शांति में ले जाते हैं। तुम तैयारी करते हो स्वधर्म में जाने की, क्या तैयारी करते हो? माना प्रैक्टिस करते हो, स्वधर्म में स्थित होने की प्रैक्टिस करते हो। माना 63 जन्म कौन सी प्रैक्टिस हुई? देह की प्रैक्टिस हुई, देह के संपर्क संसर्ग में आने की प्रैक्टिस हुई। अभी उल्टी चाड़ी चढ़नी होती। अभी समझना पड़ता है।
जब आत्म की स्थिति में टिक जावेंगे तो फिर प्रारब्ध में जावेंगे। वहां ज्ञान की दरकार नहीं होगी। कहा सत्य आत्म की स्थिति की जो प्रारब्ध है, उस स्थिति में टिकने के बाद फिर ज्ञान की दरकार है ही नहीं। पद मिल गया, बात खत्म। बाकी अभी ये सारी मेहनत है क्या कि कैसे हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने। इस ज्ञान का नाम ही क्या है? विद्यालय का नाम क्या है? आध्यात्मिक। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा, माने आत्मा के अंदर क्या क्या है वो जानने के लिए बहिर्मुखी होने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति एक ही बात है। क्या? वाणी के बंधन से भी परे चले गए, अर्थात बंधन मुक्त हो गए। जीवन मुक्ति अलग है। जीवन भी है लेकिन दुख दर्दों से मुक्ति है। सुख है, दुख नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते हम आत्मा परमात्मा बाप को ही याद करते रहेंगे।